वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। कम लेट्स वी टॉक अबाउट द बैंक निफ्टी वीकली चार्ट। ओके, तो आइए हम वीकली चार्ट के बारे में कुछ बात करते हैं। जैसा कि वीकली चार्ट हम लोग जानते थे, ठीक है। इससे पहले मैंने एक वीकली चार्ट का एनालिसिस का वीडियो डाला था। दोस्तों एक्चुअली वीकली चार्ट में जो है बैंक निफ्टी, ठीक है, अभी तक वो नेगेटिव है, ठीक है, बिल्कुल। क्योंकि फर्स्ट कैंडल जो इसके पहले का जो कैंडल बनी थी वो बिल्कुल ग्रेस्टन डोजी, जो कि मैंने बोला था कि वो बिल्कुल डराने वाली बात है, और अभी जो बनी है वीकली चार्ट में वो बिल्कुल डोजी बनी है, ठीक है। तो दोस्तों आइए हम लोग देख लेते हैं कि वीकली चार्ट क्या बता रही है हम लोग को। तो दोस्तों जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि ये जो कैंडल बनी है, ठीक है, तो ये कैंडल हम लोग देख रहे हैं, सेकेंड कैंडल भी डोजी बनी है, ये एक नेगेटिव कैंडल है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग के पास वीकली चार्ट में क्या है, वीकली चार्ट में एक डोजी बनी है अभी फिलहाल के लिए। तो हम लोगों के पास क्या हो जाती है, तो बिल्कुल हम लोगों के पास वीकली जो है वो बिल्कुल हम लोग को देखना पड़ेगा जो लेवल, वो लेवल क्या होगी, फर्स्ट लेवल वो करीब के करीब 44,524 का जो लेवल होगा, ठीक है, वो लेवल बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो जाती है। और उससे पहले जो है 44,550 का लेवल, ठीक है। तो आप 50 छोड़ ही दो, जो मेन जो लेवल है वो करीब 44,500 करीब के करीब कितना है मैं बता दे रहा हूँ आपको देख के, करीब 58। ओके, 44,558 का जो लेवल है, ये लेवल पे आप बिल्कुल ध्यान दोगे, ठीक है। ये लेवल के अगर नीचे आया तो मार्केट करीब के करीब कितना जा सकती है, करीब 43,699। ये मैं आप लोगों को डरा नहीं रहा हूँ, ये जो मुझे चार्ट में वीकली चार्ट में बता रही है वो, ठीक है। अभी वीकली चार्ट कल क्या हो सकती है, परसों क्या हो सकती है, हमें पता नहीं, लेकिन हाँ, मैं कल क्या होने वाली है उसका वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप मेरे वीडियो में देख लो। लेकिन मैं वीकली चार्ट का एनालिसिस कर रहा हूँ। वीकली चार्ट हम लोगों को कल का जो हाई और लो ये देख लेना है क्या है। तो कल का जो मीन जो है वो जो भी इस वीक का, मैं कल का नहीं, ये वीक का एनालिसिस कर रहा हूँ। तो इस वीक में अगर मान लो 558 के नीचे अगर आता है तो उस समय आपको बेच के जो नीचे की तरफ आप बन सकते हो, ठीक है, जिसका अगला टारगेट ही होगा करीब 44,170 का फर्स्ट, और दूसरी जो टारगेट होगी करीब 43,760 का, ठीक है। तो ये टारगेट तक ईजिली जा सकती है बैंक निफ्टी। तो दोस्तों, और ऊपर का जो टारगेट होगी वो करीब के करीब आप देख लो, जो मैं बता दे रहा हूँ कि 45,194। तो ये जो टारगेट है 79, तो इस पे हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा कि इसके ऊपर अगर आ गया तो मार्केट वो इमीडिएट चली जाएगी कहाँ, तो करीब 222 अगला जो टारगेट होगा 45,225 का, दूसरा जो टारगेट होगा 389 का, और उसके बाद जो फाइनल टारगेट होगी 444 का, और लास्ट जो टारगेट होगी करीब के करीब 45,600 का। तो आपको बता दूं कि दो लेवल जो है वीकली में वो बिल्कुल आप ध्यान दे के रखो। अगर 179 तोड़े तो ऊपर का ले सकते हो, और अगर मान लो 558 तोड़े तो नीचे का ले सकते हो, ठीक है। और अभी तक फिलहाल वो ग्रेस्टन डोजी जो इसके पहले जो वीकली चार्ट का एनालिसिस मैंने किया था, ठीक है, उसके बाद मार्केट काफ़ी नीचे आई थी, ठीक है। तो वो जो ग्रेस्टन डोजी करीब एक्टिव होगी, अभी ऑलरेडी एक्टिव है वो, ठीक है, और वो उसका जो अपर उसके ऊपर अभी तक नहीं गई है, करीब 44,844, ठीक है, ये लेवल है उसका। तो ये लेवल के ऊपर अगर जाए तभी वो जो ग्रेस्टन डोजी जो एक्टिव है वो इनएक्टिव होगी, मतलब वो ग्रेस्टन डोजी के जो प्रभाव होता है, जो ग्रेस्टन डोजी का इफेक्ट है वो नेक्स्ट मार्केट में नहीं पड़ेगा। तो आपको ये दो लेवल बिल्कुल याद रखना चाहिए। और आइए हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा चार्ट में भी आप लोग को दिखा देते हैं कि कहाँ पे क्या है नहीं है। आइए देखते हैं। तो ग्रेस्टन दो, ये देखो जो हमारा वीकली चार्ट है, ठीक है, ये जो आप देख रहे हो, ठीक है, ये भी देखो, ये एक क्या है, तो ये एक डोजी है, ठीक है, ये जो कैंडल है ये एक डोजी है, ठीक है। तो ये कैंडल आपका आप डोजी देख पा रहे हो, ये कैंडल, ठीक है, ये कैंडल एक डोजी है, और इसके बाद का जो ये कैंडल थी, ये आप देखो ग्रेस्टन डोजी। तो ये जो दोनों कैंडल जो है वो बिल्कुल नेगेटिव कैंडल है, ठीक है। तो अभी जो है आपको बिल्कुल इसके ऊपर आपको ध्यान देना है, ठीक है, कि इसके ऊपर करीब 45,176 का इसके अगर हाई लगाई तो फिर मार्केट इस तरफ चली जाएगी। और अगर क्योंकि डोजी एक ऐसा कैंडल है, ठीक है, डोजी का अगर हाई तोड़ता है तो फिर वो एक पॉजिटिव वे में माना जाता है, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, ठीक है। और अगर डोजी का अगर लो तोड़ती है तो वो क्या होती है, डोजी का लो तोड़ने से मतलब वो सपोर्ट को तोड़ रही है, ठीक है। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा रेजिस्टेंस भी है, बहुत बड़ा सपोर्ट भी है। तो इसको अगर मान लो अप एंड डाउन अगर तोड़ दे, मान लो कोई सपोर्ट है अगर ऊपर, ठीक है, कोई रेजिस्टेंस है ऊपर, कोई नीचे सपोर्ट है, तो ऊपर जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है उस रेजिस्टेंस को अगर तोड़ दे तो इसका मतलब क्या हुआ, वहाँ से ब्रेकआउट दी थोड़ी, और उसके बाद अगर मान लो सपोर्ट को तोड़ दी, इसका मतलब क्या, ब्रेकडाउन दी। तो आपको ये जो दो चीज़ बिल्कुल याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये और ये देखो, ये ग्रेस्टन डोजी है, ठीक है, ये एक अपने आप में बहुत भयानक कैंडल है। जब ये बन जाती है तो यहाँ से बहुत बड़ी एक गिरावट आती है, ठीक है। और अभी तक ये देखो इसके नीचे ही काम काज कर रही है, ग्रेस्टन डोजी जो है वो लास्ट बनी है उसके नीचे ही है, मतलब क्या, ऑलरेडी ग्रेस्टन डोजी एक्टिव है, ठीक है। तो हम लोगों को इस कैंडल को बिल्कुल ध्यान देना पड़ेगा, और ध्यान देके उसके बाद, और यहाँ आइए मैं फिर भी आपको थोड़ा और डिटेल में बता दूँ, थोड़ा दिखा दूँ। यहाँ देखो आप क्या आपको दिखा रहा हूँ, ये डेली चार्ट में, ठीक है, ये डेली चार्ट में देखो क्या बना है,
डेली चार्ट में देखो आपको दिखा देता हूँ, ये एक हैमर बना है, ठीक है। डेली चार्ट में ये एक हैमर बना है, तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा इस हैमर का हाई क्या है, करीब के करीब। अगर मान लो आपको वीकली चार्ट में दिखा रहा हूँ, फिर भी वीकली एनालिसिस कर रहा हूँ, फिर भी मैं आपको एक जस्ट आप व्यू दे रहा हूँ कि इस हैमर, ये हैमर कैंडल है, ठीक है। हैमर का हाई देखो करीब करीब 44,967। तो आप ये तो मैं कई दिनों से बोल रहा हूँ 44,938, ठीक है। 40 अगर क्रॉस करे तो वो मार्केट के लिए अच्छा है, ठीक है। तो आप इसको मान लो बिल्कुल रामबान, ठीक है, कि 44,948, ठीक है। इस लेवल को अगर मान लो मार्केट क्रॉस करती है तो फिर आप ऊपर के लिए थोड़ा खेल सकते हो, जिसका अगला टारगेट क्या होगा, करीब करीब 45,080 का फर्स्ट टारगेट होगा। दूसरा टारगेट जो होगी करीब के करीब ये देखो 45,091 का फर्स्ट टारगेट होगा, और उसके बाद का जो टारगेट होगा करीब 45,152। उसके बाद का जो टारगेट होगा करीब के करीब 45,182, और उसके बाद का जो टारगेट होगा करीब के करीब 45,400 के तरफ चली जाएगी मार्केट, ठीक है। तो ये बिल्कुल आप लोग ध्यान दे के रखो, क्योंकि यहाँ जो मार्केट यहाँ देख पा रहे हो, यहाँ जो एक डोजी बनी थी, डोजी का लो तोड़ के मार्केट नीचे आके फिर उसके बाद अभी घूम रही है। तो इसका देखो एक चीज़ देखो, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ देखो इसका हाई, ठीक है। इसका हाई से मैंने एक अगर मान लो रेजिस्टेंस खींचा, तो ये देखो अभी ये बिल्कुल रेजिस्टेंस लाइन के पास ही है। रेजिस्टेंस कहाँ हुई, बिल्कुल उसी जगह जहाँ मैंने बोला। तो बिल्कुल जो रेजिस्टेंस है वो करीब 940 के आसपास ही है। तो आप 48 क्रॉस करने दो, 940, उसके बाद ही आप कुछ कर सकते हो। और अगर सपोर्ट मान लो इसका तोड़े, ठीक है, तो ये सपोर्ट अगर तोड़े, देखो ये डेली चार्ट में मैं दिखा रहा हूँ, ये देखो सपोर्ट कितना में है, तो करीब करीब 44,485, और अभी तो और नीचे चली जाएगी क्योंकि कल खुलेगी। तो यहाँ पे करीब करीब 451 में सपोर्ट जो है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि कल की मार्केट वैसे ही नीचे नहीं आप देख पाओगे, ठीक है। तो वैसा नीचे नहीं आएगी 400 के आसपास, तो ऐसा नहीं जाएगी। लेकिन मेरा जो बताने का जो था कि आपको बताया, तो वो मैं आपको बता दिया कि देखो यहाँ तक, इसके बाद ये लेवल जा सकती है। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो काइंडली एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।